स्टूडेंट्स, ये बी वोक एम एल टी 2024 जामिया क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में आपको 51 से लेकर आगे के क्वेश्चंस के आंसर बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 52, 5.6 लीटर्स ऑफ अ गैस वेट्स 1 ग्राम एट एस टी पी, द गैस कैन बी, ये गैस हो सकती है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 7+। Question number 55. Identify the elements whose deficiency causes both necrosis and chlorosis. Question number 55 का correct answer है option D, Fe and Mn. Question number 56. When the rate of the reaction is equal to rate constant, the order of reaction is, तो ये होगा zero order. Question number 57. What is shape of a PV curve for an ideal gas? तो ये होगा hyperbolic. Question number 58. When water is added to quicklime, the reaction is, तो ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। तो ये कंडीशन होगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, व्हाट हैपेंस टू इट्स स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। क्वेश्चन नंबर 65, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो ये होगा CaSO4.1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 66, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायमंड इज, तो डायमंड के अंदर होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 68, ये गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, इसका करेक्ट आंसर है 45। इस सवाल के ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज क्रिएटेड बाय द रिएक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड स्टीम इन द हेबर-बोश प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, द बॉन्ड एंगल अराउंड एटम विच यूजेज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 74, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 76, विच लॉ स्टेट दैट विद इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, ये होता है हुक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 77, फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड होता है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 78, लेजर बीम इज यूज फॉर लोकेटिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज स्मॉलर एंगुलर स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू अ मीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, द वेवलेंथ इंक्रीजेज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। नंबर 81, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे जे चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 82, the half-life of a radioactive substance is 30 days. What is the time taken to disintegrate to 3/4 of its original mass? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 60 days. क्वेश्चन नंबर 83, सुपरसोनिक जेट्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ डैश इनटू द एटमॉस्फेयर, ये होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। क्वेश्चन नंबर 84, लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू, तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, होल्स। क्वेश्चन नंबर 86, वाई डज लाइट बेंड्स वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 87, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ लार्ज अपर्चर टू, तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैव हाई रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 88, अ कॉन्केव मिरर इज हेल्ड
इन वाटर, व्हाट शुड बी द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो फोकल लेंथ में चेंज आए, रिमेन्स द सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 89, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3 पाई एंड 12 ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2000 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 91, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी इज। तो एनर्जी इस केस में एमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक नीडल केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट एक्सपीरियंस टॉर्क बट नॉट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी है मास। क्वेश्चन नंबर 95, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। क्वेश्चन नंबर 96, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं पावर। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 98, द एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंज्ड बाय विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके? तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गामा डिके। क्वेश्चन नंबर 99, गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर दैट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर इज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज? तो ये है ऑप्शन डी साउंड वेव्स। तो इसी के साथ आपका बी वोक MLT का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।